जिंदगी की राह बाइबल की पुस्तक का क्रम से अध्ययन हवे, जौना में आपके उ सब मिली जीवन की परमेश्वर द्वारा बचावे और मसीह नियर जिए खातिर जरूरी है। बाइबल ए बात के बुनियादी रूपरेखा के भी साथ रखेला कि एगो विश्वासी के दूसरे के साथ कैसे जिए के बा। जे यीशु के पाछा चलेला, कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावस। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। स्वर्ग के खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। स्वर्ग में खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। भरल जे बाटे दुनिया में पाप से भरल। जिन यीशु नाम के केहू न तरल। जिन यीशु नाम के केहू न तरल। जिन यीशु नाम के केहू न तरल। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। जब रउआ चाहिए जिंदगी सुधारे। जब रउआ चाहिए जिंदगी सुधारे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। पिछला संदेश में हमने के सुननी हजा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह अपना लोगन के ख्याल रखेलन और कैसे वो जिंदगी के नैया के पार क के आपन
बेटा बेटी बनावेलन। और हमनी के वो संदेश में इहो देखने आ जा कि कैसे प्रभु हमनी के बुलावेलन। आई ये अध्याय में हमनी के देखल जाओ आमोस के किताब के 6वां अध्याय के दूसरा भाग के। अब हमनी के तीसरा राष्ट्र पाप के अध्ययन करके तो आई देखल जाओ। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकालने ही। आमोस नबी की किताब 6 अध्याय 6 पद। वो बलिदान के पात्र सब में मदिरा पियलन और उत्तम उत्तम तेल लगावेलन, फिर भी वो यीशु के विनाश पर शोक ना करलन और ई कटोरा में से दारू शराब पियलन, अर्थात छोट छोट गिलास में ना बल्कि कटोरा में पियलन। उ सचमुच शराब रहे और उत्तम उत्तम तेल लगावलन, पर यीशु पर आवे वाली विपत्ति के हाल सुन के शोकित ना होले। वो दिन में सही तरीके तेल पावे में बहुत ध्यान दिहल जात रहे। इसराइल में ई तनकी सा महत्वपूर्ण रहे कि रउआ उत्तम प्रकार के सुगंधित करे वाला पदार्थ प्रयोग कर ले, पर ई पियक्कड़पन रहे कि जवन की राष्ट्र के बर्बाद करत रहे। पियक्कड़पन ही है जन की एह अन्य पाप के साथ आज हमनी के राष्ट्र बर्बाद कर रहल बा और ये हमनी के एकरा से बहरी नखी जा निकल रहल। मित्र, आज देश में शराबी सब की गिनती अनगिनित और भयभीत करे वाली है। बहुत से ऐसा लोग बाड़े जेकर जिंदगी सीधा रूप से शराब के द्वारा प्रभावित बा। आज अधिकांश घातक सड़क दुर्घटना के कारण है दारू शराब, फिर भी केहू एकर विरोध नइखे कर रहल। हम हैरान रही जब एगो शराब खाना कुछ साल पहले नौजवान सब के दारू शराब पिए के बारे में ई कहत विज्ञापन निकलल रहे कि उस समस्या के बारे में सचेत रहन। अपना विज्ञापन में वो कहले विशेष रूप से नौजवान लोग अक्सर वो चीज के करे खातिर आकर्षित होले जौन की ओहनी लोग के ना करे के चाहिए। हमारा पक्का बा कि रउआ इस समस्या के बारे में सचेत बानी। सोची, दारू बनावे वाला हमरा और रउआ से कह रहल बाड़े कि हम सचेत बानी, काहे कि ऊ सचेत ह। ठीक बा, ऊ दारू शराब बनावल छोड़ काहे न देले। ऊ एकरा निषेध के बारे में कोनो विज्ञापन न देले। दारू पी के गाड़ी चलावे वाला के वजह से कई बेकसूर मारल जाले, फिर भी दारू पिए वाला कहलन हम का पीना, जौना से केहू के का मतलब बा। देह के पाप, अवैध कामुकता और पेटूपन, विधर्मी, संगीत और पियक्कड़पन 3 गो महान पाप है जौन की महान राष्ट्र के पतन कैलस। मित्र, आज हमनी के राष्ट्र में जौन कुछ हो रहल बा ऊ दिल जोड़े वाला के खातिर काफी बा। हम कहतानी कि अब हम सभ्य हो गइल बानी, हमार नया नैतिकता है और हम बढ़ गइल बानी और ई पुराना कट्टर अनुयायी विचार सबसे छुटकारा पा गइल बानी। धर्म के कट्टर अनुयायी विचार सबसे छुटकारा पा गइल बानी। धर्म के कट्टर अनुयायी और तीर्थ यात्री सब महान राष्ट्र के पौले का हमने के कृत्रिम या दुनियादारी और सभ्य लोग वो महान राष्ट्र के बना के राख रहल बाने या हमने के खो रहल बानी। आमोस द्वारा इस संदेश उनका दिन में पूरा भइल रहे। दक्षिण राज्य बर्बाद हो गइल रहे और बंधुआई में चल गइल रहन। इहे पाप है जौन की एकरा के बर्बाद कर दिहलस। पद 4 में अवैध कामुकता और पेटूपन रहे। ई उहे पुरानी कहानी है, दारू और औरत और गीत। बहुत से लोग यही के जिंदगी समझलन। वस्तुतः ई जिंदगी ना है, पर ई मृत्यु है। ई तत्व ज्ञान है जौन की कहला खा पिया और मजा करा, काहे कि काल मुंह ही जाए के बा। दूसरा शब्द में अपना आप के
संतुष्ट करा। पर यदि एगो आदमी या राष्ट्र ओ रेखा से नीचे आवेला त उ पाई कि ई सोना के कलश तक ना ले जाला। ई मृत्यु के ओर ले जाए वाला ई ह। ई हर एगो आदमी के राष्ट्र के मृत्यु के ओर ले गइल। ई सब बात मानवीय दिल के बारे में मजेदार बात प्रकट करता। रुआ पूरा संसार के दिल में डाल दिए तभी ई संतुष्ट ना हुई। का ई ध्यान देवे जोग बात नहीं है? सिर्फ परमेश्वर ही मानवीय दिल के खाली स्थान के भर सकत रहन। इसराइल के दुष्टता राष्ट्र के विनाश के ओर ले जा रहल बिया। आमोस 6 अध्याय के 7 में लिखल बा, ऐसे उ अब बंधुआई में सबसे पहले जइहे और पसर के बैठे वालन के रंगरेलिया जात रही। मित्र, ए कारण एगो प्रचारक कहले कि जब रुआ बाइबल में ई शब्द पाइब तो बढ़िया होई कि रुआ छानबीन क लिही कि ई यहाँ काहे खातिर बा। यहाँ ई ए महान कथन के ओर ले जाता कि ये 3 महान पाप के कारण उत्तरी राज्य पहले गुलामी यानी कि बंधुआई में जाई। यही दिशा में उ तेजी से बढ़ भी रहल बने। आमोस 6 अध्याय के 8 पद में लिखल बा, प्रभु यहोवा परमेश्वर आपन ही शपथ खैले, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के ई कथन ह, हम याकूब के दुष्टता से घृणा करिना और ओकरा गढ़ से बैर रखिना। ऐसे हम नगर और जवन कुछ ओह में बा सबके शत्रु के वश में खदेब। हाँ मित्र, उन्हीं लोग के महल भ्रष्टाचार की जगह हो गई रहे और भंडार गृह गरीब सबसे लूटपाट के स्थान बन गई रहे। परमेश्वर इस सब की घृणा करलन। यदि वर्तमान दिन के नई नैतिकता के तत्व ज्ञान, अवैध कामुकता, पीटूपन, अपमान जनक संगीत और पियक्कड़पन के बारे में परमेश्वर के दृष्टिकोण जाने चाहेलन त उ एकरा के यहाँ साफ करतने। परमेश्वर कहतने उ ओहनी लोग से घृणा करलन। ए पाप के परिणाम स्वरूप इसराइल ईश्वर रहित राष्ट्र बन गइल। ई उ चीज हुआ जौन की रोवा के परमेश्वर से दूर ले जाई या उनका पास पहला स्थान में रोवा के आवे से रोकी। त एकरा बारे में ज्यादा जानकारी खातिर रोवा आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। आमोस नबी की किताब 6 अध्याय 9 पद ए तरी से बता रहल बा, और ऐसन होई कि यदि कोनो घर में 10 पुरुष बाचल हुई हैं त उ भी मुँह जई हैं। कुछ व्याख्याता ई विश्वास करले कि ई आवे वाली तबाह करे वाली विपत्ति के संकेत करता। 6 अध्याय के 10 पद इस तरी से साफ साफ बता रहल बा। सुन ध्यान से, तब उनकर अत्येष्टि करे वाला उनका घर से ले जाए खातिर उठी हैं और ओकरा से भीतरी भाग में बाणे पूछी हैं, का तोरा साथ केहू और ही बा? और उ कही हैं केहू नहीं खे। तब उ जवाब दिए, चुप रहो, यह परमेश्वर के नाम ना लिहल जाओ। ई एगो अनजान वक्तव्य है। विपत्ति कतना विकराल हुई पद 10 में वर्णन कइल गइल बा। इसराइली सब में अंतिम संस्कार में दहन प्रक्रिया स्वीकृत न रहे, फिर भी प्राकृतिक आपदा और महामारी के समय में एक व्यवहार कइल गइल बा। जब वो अंतिम क्रिया के काम करत रहले त पूछत रहले कि का तोहरा किने और केहू बा? त जवाब होत रहे ना। दंड उन्हें ऐसन भयभीत करत रहे कि उ यहोवा नाम लिहला से कतरात रहले ताकि अगला कोप उनका ऊपर ना भड़क जाओ। आमोस नबी की किताब 6 अध्याय के 11 पद ये तरी से बता रहल बा। सुन ध्यान से, कहे कि देख यहोवा परमेश्वर ई आज्ञा देवे पर बाणे कि बड़ भवन चकनाचूर और छोट भवन टुकड़ा टुकड़ा क दिहल जाई। मित्र, ऊंचा और नीचा, छोट और बड़ सब अशूरी के बंधुआई में जात रहले। आमोस 6 अध्याय के 12 पद में लिखल गइल बा एह तरी से, का घोड़ा चट्टान पर दौड़ेलन? का बैल सबसे उहवा हर चलावल जाला?
फिर भी तू न्याय के विष में और धार्मिकता के फल के नाग दौना में बदल डल बने। का घोड़ा चट्टान में दौड़ी? यदि अपन घोड़ा के सवारी पहाड़ी देश में कोयले बानी जहाँ बहुत सा चट्टान बा, तरुआ जन्म की घोड़ा वहाँ फिसल के गिर जाई। का केहू ऐसन स्थान में बैल से जोती? चट्टान पर रुआ हल नहीं जोत सकत, नहीं रुआ चला सकता नहीं। जहाँ ओहनी लोग न्याय के विष में और धर्म के फल के कड़ुआ फल में बदल डल बने। इसराइल ऊ कहले रहन जौन की कारण के विपरीत रहे, जौन की धार्मिकता के विरुद्ध रहे। आमोस ओहनी लोग से कह रहल बने कि ओहनी लोग मूर्खतापूर्ण काम कोइले बने। अपन पवित्र शास्त्र बाइबल में से देखी आमोस नबी की किताब 6 अध्याय 13 पद इस तरह से बखान कर रहल बा। सुनि ध्यान से। तोहनी लोग व्यर्थ बात पर अभिमान करला और कहेला का हम अपना ही बल से करनेस के ना ले लिहनी? का हम अपना यत्न से समर्थी ना हो गई नहीं? संभवतः वो यरोबाम द्वीप के सेना के सामर्थ के सच्ची था जना पर इसराइल भरोसा करत रहले। आमोस 6 अध्याय 14 में लिखल गइल बा एह तरी से, हे इसराइल के घराना, देखा हम तोहनी लोग के विरुद्ध एगो जाति के खड़ा करब जौन की तोहनी लोग के हमात के घाटी से अराबा के नाला तक सतावत रही। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के इहे बाणी है। तरुआ ए पद में देख रहल बानी जे हमात के घाटी से होके अराबा के घाटी तक उन्हीं लोग के परेशानी में डाली। ई सीरिया में ऊपर के ओर बा। हमात सीरिया के मुख्य शहर है। अराबा नदी यर्दन नदी के दूसरा ओर बा जो उनकी मृत सागर में बहत रहे। परमेश्वर कह रहल बने श्रोता मित्र भाई बहन कि इस शत्रु तोरा देश के उत्तर से होके चारों ओर से आई। उस शत्रु सीरिया के बिन हदद ना रहन पर उ असूर के राजा रहन जौन की यह लोगन के बंधुआई में ले जाइए। ई कतना बड़ और कतना भयंकर समस्या है जौन की हमने के ए संदेश में सुन रहल बनी जा। जो कुछ भी होखे जे प्रभु यीशु मसीह के साथ रही वो परेशानी से उबर जाई। परेशानी आई लेकिन चुटकी में हल हो जाई। लेकिन ये सब कब होई श्रोता मित्र भाई बहन? जब रुआ प्रभु यीशु मसीह में रहब। अगर रुआ प्रभु यीशु मसीह में नहीं खी और प्रभु यीशु मसीह से ई अपेक्षा करब कि हमार समस्या, हमार परेशानी, हमार दुख, हमार दर्द खत्म हो जाओ, तो ई असंभव बा। हो सकता कि रुआ इस समस्या से छुटकारा पाली, लेकिन जब तक रुआ प्रभु में ना रहब तब तक समस्या रुआ पीछे पीछे बा। अगर रुआ प्रभु में पानी, समस्या आई, परेशानी आई, दुख आई, तकलीफ आई, बहुत सारा समस्या आई, लेकिन प्रभु हर समस्या से रुआ के उबार दी हैं। लेकिन श्रोता मित्र भाई बहन, हमरा कहे के मतलब ई बा कि ये सब कब हुई? जब रुआ प्रभु यीशु मसीह पर पूरा तरी से विश्वास करब, उनका पर आपन ईमान ले आई और आपन पाप के प्रभु के बताई, रुआ ऊपर से हट जाई। प्रभु यीशु मसीह कहले, हे बोझ से दबल लोग हमरा किने आओ लोग, हम तोहनी लोग की आराम देव। ई बात सच बा। रुआ ना ही आपन एगो बार करिया कर सकतानी, ना ही रुआ उजर कर सकतानी, ना ही इस संसार में बगैर प्रभु के एगो पता उनका बेकहले ना ही लेला। जब वो कही है तबे पता ही लेला, ना तो ना ही लेला। उहे सर्वभौम परमपिता परमेश्वर हमें, उहे मुक्ति दाता उद्धारकर्ता हमें। बस रुआ उनका पर विश्वास करी और उनका साथ रही। हमें अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रुआ हमारा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे
क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।